मेरा जन्म सर सोराबजी कोच खानवाला के कर कमलों से सन 1911 में हुआ था। मैं बहुत गर्व से बोल सकता हूँ कि मैं था देश का पहला स्वदेशी बैंक। भारतीयों द्वारा, भारतीयों का और भारतीयों के लिए। तब से लेके आज तक मैंने भारतीयों के लिए नए नए उत्पाद और सेवाएं प्रदान की हैं जो किसी और बैंक में नहीं थी, जैसे कि महिला विभाग, सुरक्षित जमा लॉकर, गृह बचत खाता, आवर्ती जमा, क्रेडिट कार्ड और भी बहुत कुछ। साल दर साल मैं अपने सेटेलाइट के कारण लगातार अपने और अपने देश की प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर रहा हूँ। फिर मेरे जीवन में एक काला दौर आया। वर्ष 2016 से मुझे लगातार साल दर साल भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। मुझे आज भी वह काला दिन याद है जब मेरे चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने भारी नुकसान की घोषणा की। प्रिय स्टाफ सदस्यों, मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत निराशा हो रही है कि 2015-16 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारे बैंक ने 1418 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया है। हमारे पास अब बहुत बुरी स्थिति है और हमें इसका सामना करने के लिए रणनीति बनानी होगी। मैं बोर्ड के सदस्यों से इस पर अपनी टिप्पणी देने का अनुरोध करता हूँ। हमें अपने खर्चों का गहन विश्लेषण करना चाहिए और उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां हम लागत में तुरंत कटौती कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जोखिमों को कम करने के लिए विविध रणनीतियों को लागू करना पड़ेगा। नए बाजारों में प्रवेश करना या अपनी उत्पाद श्रृंखला का विस्तार करना पड़ेगा। कुछ क्षेत्रों में हमारे प्रतिस्पर्धी हमसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें उनकी रणनीतियों का आकलन करने और अपनी बाजार हिस्सेदारी फिर से हासिल करने के तरीके खोजने की जरूरत है। मैं आपके सुझाव की सराहना करता हूँ। आइए हम इस पर जोनल हेड और रीजनल हेड की राय भी जानें। हमें निवेशकों का भरोसा वापस पाने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। बोर्ड के सदस्यों के चेहरे पर तनाव था। उसके बाद अंचल प्रमुख और क्षेत्रीय प्रमुख के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मीटिंग हुई और तुरंत ही पूरे देश भर में ब्रांच मैनेजर्स रिव्यू मीटिंग बुलाई गई। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बैंक को बहुत बुरे नुकसान का सामना करना पड़ा है और यह जरूरी है कि हम मूल कारणों का समाधान करें। हम प्रत्येक शाखा के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे और आगे बढ़ने की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। चलिए मुंबई शाखा से शुरू करते हैं। आपका प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा है। परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए शाखा द्वारा क्या तरीके अपनाए गए हैं, बताएं। हमारे एरिया में अप्रत्याशित उतर चढ़ाव का सामना करना पड़ा और हमारा बिजनेस एक्सपेक्टेशंस वास्तविक मांग के अनुरूप नहीं हुआ। आगे बढ़ते हुए हम अपने पूर्व अनुमान के तरीकों को संशोधित करेंगे। नॉट एक्सेप्टेबल। हमें और अधिक सक्रिय उपायों की आवश्यकता है। अगली ब्रांच पंजाब। आइए जो सर, मैं जितना हो सके फील्ड पे जा रहा हूँ सर। मेरा एक ही प्रॉब्लम है सर, मेरा लैंग्वेज। नो वन एबल टू अंडरस्टैंड सर। बहुत डिफिकल्टी सर। ना वो कुछ अंडरस्टैंड, ना मैं कुछ अंडरस्टैंड सर। फिर भी मैं और मेरा टीम कांस्टेंट एफर्ट सर। ट्रू सर, वेरी ट्रू सर, डे एंड नाइट सर। अब सुनते हैं कौन जगह है। उड़ी बाबा, हमारा बैंक लॉस में है, इसलिए तो हम लोग सारा फालतू खर्चा बंद कर दिया है सर। जिस जिस जगह पे हमारा फालतू खर्चा होता है सर, हम उसमें कटौती किया है। हमने ऑफिस में चाय पीना भी बंद कर दिया है सर और हम लोग मंथली टारगेट्स भी अचीव करता है सर। आपकी वीडियो से तो पता नहीं चल रहा आप कौन से परिवर्तन लागू कर रहे हैं, हमें भी बताएं।
हम बिजनेस के लिए मौजूदा और नए ग्राहकों से लगातार संपर्क कर रहे हैं सर। जब भी जाता है कस्टमर के पास संदेश मिठाई देके हमारे सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में संदेश देके आता है सर। सभी शाखाओं में तेजी से नए नए तरीकों को लागू करने की आवश्यकता है। हमारा बैंक और झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप में से प्रत्येक व्यक्ति अपने सुधारात्मक कार्यों और भविष्य की रणनीतियों की रूपरेखा बताते हुए 1 सप्ताह के भीतर एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करें। यार मेरे हिसाब से हम चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, हम बैंक को प्रॉफिट में या लॉस में नहीं ला सकते हैं। भाई मेरा तो गोल्डन रूल फॉलो करो, बने रहो अगला, काम करेगा अगला, बने रहो रूल, सैलरी पाओगे फुल। जिसने लिया टेंशन उसकी बीवी को मिली पेंशन। काम करो या ना करो, बट काम की फिक्र करो। फिक्र करो या ना करो, मगर फिक्र का जिक्र जरूर करो। और फाइनल गोल्डन रूल, जो काम करे उसकी उंगली करो और जो ना करे उसकी चुगली करो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गोल्डन रूल तो बस एक ही है, जो तनख्वाह ले रहे हो और जिस बैंक की वजह से हमारे घर में चूल्हा जलता है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। आज हमारा बैंक लॉस में है और बैंक को हमारी जरूरत है, तो हम लोगों को एकजुट होकर काम करना चाहिए बैंक की स्थिति को सुधारने के लिए। हर ऑफिस में, हर लेवल पर हैरारकी में कंधे से कंधा मिलाकर रात दिन मेहनत की, फिर भी कुछ हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर आए वह दिन जब बैंक पर आरबीआई ने पीसीए लगा दिया। इसकी वजह से बैंक के स्टाफ को बहुत सारी दिक्कतों और प्रेशर का सामना करना पड़ा। आज बहुत थके हुए लग रहे हो और लेट भी हो गया है। ऑफिस में काम ज्यादा थक गया। हाँ यार, थक गया हूँ काम करते करते। बैंक लॉस में किया गया, बहुत सारी फैसिलिटीज बंद कर दी हैं, वो अलग सफिशिएंट स्टाफ भी नहीं है ब्रांच में। काम की पेंडेंसी इतनी बढ़ गई है ना ब्रांच में, एनपीए रिकवरी और बिजनेस मोबिलाइजेशन का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। बहुत प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम्स? थोड़ा डिटेल में बताओ। प्रॉब्लम प्रॉब्लम सुनना है प्रॉब्लम। बिजनेस टारगेट्स करूं तो नॉन बिजनेस के लिए फोन आता है। एडवांस के लिए फील्ड में जाऊं तो रिकवरी के लिए फोन आता है। रिकवरी कर ली तो इंश्योरेंस के लिए जाना पड़ती है। जब सब कुछ कर लो तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए गाली पड़ जाती है। यार यहाँ तो प्रेजेंटेशन लेटर और मेमो एक ही ड्राफ्ट में आती है। इसमें इनसफिशिएंट स्टाफ का टेंशन और कस्टमर का अलग टेंशन। छुट्टी मांगो तो टेंशन, छुट्टी ना मिले तो घर में टेंशन। टेंशन 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 में पूरा प्रेशर कुकर बन गया हूँ यार। अब करूँ भी तो क्या करूँ? कभी कभी लगता है डिप्रेशन में ना चला जाऊँ। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? पागल मैं नहीं, तुम होने वाले हो अगर सब एक साथ करने की सोचोगे। तुम सोचो, घर में हजारों काम होते हैं, तुमको संभालना, बच्चों को संभालना। अगर मैं एक साथ सब करने की सोचूंगी तो मैं पागल नहीं हो जाऊंगी। और जरा सोचो उन लेडीज एम्प्लॉय के बारे में जो मेरी तरह घर और घर वालों का काम करने के बाद ऑफिस में काम करने जाती हैं। क्या वो पागल या डिप्रेस हो जाती हैं? मेरी बात सुनो, ये पॉसिबल नहीं कि तुम एक दिन में सारे काम कर लो। चाय गर्म है, फूंक फूंक के पियो। अगर एक साथ पियोगे तो मुंह जल जाएगा। वाह भगवान, क्या बात बताई, मन हल्का कर दिया। और आज एक सबक भी मिला मुझे। चाहे जितना भी काम हो, अगर सही तरीका और बेइंतहा मेहनत से किया जाए तो सब हो सकता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। साल बीतते गए, मेरे सनलाइट मेहनत की सीढ़ियाँ चढ़ते गए और फिर आया वो दिन जिसका मुझे 6 साल से इंतजार था। वो सुनहरा दिन, वो सुनहरा पल, वो घोषणा जिसका सारे सेंट्रलाइट्स को इंतजार था। With the benign blessings of our founder,
This year we have turned around. After 6 continuous years of recording losses, this time we have recorded a net profit of 1,045 crores. Really a historic day for all of us. This day will be written in golden letters. हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे गाने सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल में ये मजबूत इरादे जीतेंगे, जीतेंगे हर मंजिल को हर मुश्किल तो जीतेंगे, जीतेंगे सबकी नजरें सबके दिल को जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे, वादा है जीतेंगे, तोड़ेंगे, अपनों से अपनों को जोड़ेंगे। ये थी मेरी अब तक की कहानी, आगे की कहानी आपकी जुबानी। मेरा जन्म